भारत की स्वतंत्रता और उसकी अस्मिता से जुड़ा एक बहुत बड़ा आंदोलन हमने देखा है। उसमें कई सारे अमर नायकों को स्थान मिला इतिहास और साहित्य में, मगर कुछ गुमनामी में भी रहे। और इन्हीं में से कुछ गुमनाम बाल योद्धाओं को बीते कुछ दिनों से मैं आपके बीच में ला रहा हूँ। आज के तीन योद्धा छोटी छोटी उम्र के हैं और ये बिहार के सीवान जिले के टेहपरा गांव से आते हैं। दरअसल इस कहानी के पीछे और पार्श्व में भी पटना की वही कहानी है जिसमें 7 बच्चे एक साथ शहीद हुए थे। उस घटना के दूसरे दिन मिस्रीपुरा एक इलाका है टेहपरा का, वहाँ का एक बच्चा था बच्चन प्रसाद। उसने ये तय कर लिया कि अब हम रात के अंधेरे में ही कोर्ट कचहरी और दूसरी कुछ सरकारी बिल्डिंगों पर झंडा फहराएंगे, तिरंगा झंडा फहराएंगे। अपने एक और साथी झगड़ू साहू को उसने साथ में लिया और रात में तांगे से जिला मुख्यालय सीवान पहुंचे। और जब सैनिक लगभग ऊँघने की स्थिति में थे तो डाकघर, कचहरी और कोर्ट जैसी जगहों पर, तीनों जगहों पर एक साथ झंडा फहराया है। अब आप समझिए कि यूनियन जैक को हटाकर भारतीय तिरंगा फहराना उस जमाने में कितनी बड़ी घटना थी। जिस काम के लिए हजारों लोग अपनी शहादत कर चुके थे, उनको ये बच्चे हंसी खुशी में, हंसी खुशी खेल में ये करके रात के आगोश में आए और सो गए। जब ये बात लोगों को पता चली तो दूसरे दिन तो वहाँ पर एक बड़े जुलूस की तैयारी कर ली गई। जुलूस की जब तैयारी हुई तो इसमें ये बच्चे भी चीज़ें देखने के लिए पहुँचे, मगर अंग्रेज़ों ने बहुत प्रयास किया इसे कुचलने का। इसी बीच में एक भारतीय अफसर ने प्रयास किया कि अंग्रेज़ और हिंदुस्तानियों के बीच में किसी भी तरह का उपद्रव ना हो, इसलिए उसने थोड़ी सी समझदारी से प्रयास किया और इनसे पूछा कि क्या चाहते हो। तो जो झंडे रात में फहराए गए थे, अंग्रेज़ों ने हटाकर फिर से यूनियन जैक फहरा दिया था। बच्चों ने कहा कि हमको हिंदुस्तान का वो तिरंगा वापस चाहिए। अंग्रेज अफसर की सूझबूझ से तिरंगा उनको वापस मिला और किसी तरह ये मुकदमा, ये परेशानी जो होने वाली थी वो बच गई। मगर थोड़ी देर बाद फिर वो दूसरी जगह, जिस जगह झंडा फहराया गया तो वहाँ पहुँचे और वहाँ भी यही मांग कर दी, भारत माता जय के नारे लगाने लगे। इसके बाद अंग्रेज पुलिस बल आ गया और उन पर जो है गोलियां शुरू कर दी। मगर तब तक बच्चन और झगड़ू वहाँ से जा चुके थे और दूसरी जगह एक बड़े क्रांतिकारी का जो भाषण चल रहा था उसमें जाकर शामिल हो चुके थे। और अंग्रेज पीछा करते करते उस जुबली सराय इलाके में भी पहुंच गए, लोगों को घेर घेर लिया। शुरू में तो डांटा फटकारा, लाठियों से प्रयोग किया, मगर भीड़ उग्र हुई और लाठियों को छुड़ाकर अंग्रेजों पर ही प्रहार शुरू जब कर दिया, तब उन पर गोली चलाने के आदेश जिला कमांडर ने दे दिए। पहली गोली बच्चन प्रसाद को ही लगी थी और जैसे ही उसको लगी तो झगड़ू सामने आया और बाकी की सारी गोलियां अपने वक्षस्थल पर चल गया। जिनको देखकर उनका तीसरा दोस्त, जो अब इस कहानी में आता है, छठू गुरु, उसने भी जो है गोलियों का सीधा वक्षस्थल पर सामना किया। झगड़ू और छठू तो वहीं प्राणांत करके भारत माता के लिए हमेशा की सेवा दे गए और बच्चन 3 दिन तक अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ा और आखिर में भारत माता की गोद में समा गया। धाहर नदी के किनारे पर इन बाल बलिदानियों का एक बड़ा समारोह पूर्वक विदाई हुई और हमेशा की वहाँ की कहानियों में ये अमर हो गए। इनकी अमरता की इस कहानी को प्रणाम करते हैं, इनके काम को प्रणाम करते हैं और कल फिर किसी बलिदानी के साथ आपके साथ में रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।